हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी बीएड और डीएलएड बाज हैं, अब शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेकर आए। गुड न्यूज़ आप देख सकते हो, सबसे पहले एक बड़ी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए और इसमें यदि आपने बीएड कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा और ये जो गूगल लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। यानी कि ये जो फॉर्म भरा जा रहा है वो गूगल लिंक की सहायता से भरा जा रहा है। तो वो आपको कैसे भरना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ कौन सी पोस्ट आपको मिल रही है, यानी कि आपको यहाँ व्याख्याता की पोस्ट मिल रही है, शिक्षक की वैकेंसीज मिल रही है और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज मिल रही है। और ये जो है सभी स्टेट से कंप्लीट करवाई जा रही है, बड़ी वैकेंसीज है। कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हो व्याख्याता के लिए आपकी क्या योग्यता है। तो मान्यता जो प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि यदि आपने पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सेकंड डिवीजन। इसके साथ आपको सब्जेक्ट बताया गया है, विषय समूह आपको बताया गया है। संस्कृत है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रासायनिक और वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान। ये तो है आपकी इसमें विषय और विषय समूह आपको बताया गया है, ठीक है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है कि आप बीएड, आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में बीएड उत्तीर्ण उपाधि अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विद्यार्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। और इसके साथ आपकी शिक्षक की वैकेंसीज है कला, और इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। इसके साथ आपको सब्जेक्ट बताए गए हैं, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है और ये है आपकी विज्ञान। इसके यहाँ आपको सब्जेक्ट बताए गए, इन टीचरों की आवश्यकता है। अंग्रेजी विषय, सामाजिक विषय, गणित है और विज्ञान। सब्जेक्ट आपको बताए गए हैं। सब्जेक्ट के बाद जो है आपको सब्जेक्ट समूह है बताए गए हैं। तो नॉर्मली आप यदि इस प्रकार की योग्यता आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया बीएड जो है उत्तीर्ण उपाधि अनिवार्य है। शिक्षक कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं होगा, ठीक है। टेट या सीटेट पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए? टीचर्स के लिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। इसके साथ नेक्स्ट आपको पोस्ट मिल रही है शिक्षक कंप्यूटर की, और इसके लिए आपकी क्या योग्यता है। तो सबसे पहले योग्यता आपको बताई है पॉइंट नंबर 1 में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से नियमानुसार आवेदित विषय में 50% अंकों के साथ बीसीए, बीसीसी, कंप्यूटर साइंस, बीएससी और बीए, बीटेक कंप्यूटर जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है वो आपका मान्य होगा, ठीक है। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। और इसके साथ आपकी नेक्स्ट है व्यायाम शिक्षक की। तो इसके लिए जो है आपको बताया किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी है। आपके पास डीपीएड या बीपीएड है कर रखी है आपने, आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ सहायक शिक्षक, और ये जो ऐसी पोस्ट है यहाँ सबसे ज़्यादा आपके आवेदन जो है भरे जाएंगे। सबसे पहले इसमें योग्यता की यदि हम बात करें सहायक शिक्षक की पोस्ट के लिए, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण, वह आपको इसमें बताया गया है। डीएड या डीएलएड आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल या सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। टेट या सीटेट आपने पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रथम प्राथमिक स्तर का यदि आपने पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए, ठीक है। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए क्या योग्यता है तो वो आपको यहाँ बताएगी। तो नॉर्मली आप अपनी योग्यता देख सकते हैं। इसके साथ सहायक शिक्षक विज्ञान की यहाँ वैकेंसीज है और ग्रंथपाल की वैकेंसीज है। तो ये आपकी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताई गई है, पोस्ट डिटेल्स आपको बताई गई है। अब इस वैकेंसी के लिए आपको वेतन क्या मिलेगा और कितने पदों पर फिलहाल इस वैकेंसी को निकाला गया है, कैसे आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरना है। तो अभी हम बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि सिलेक्शन आपका जो है मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। तो व्याख्याता के लिए जो है आपका वेटेज जोड़ा जाएगा, वो आप देख सकते हो 12 जो आपको बताया है वो प्रतिशत में आपको बताया गया है। कुल जो अंक होंगे आपके 100। स्नातकोत्तर के कितने नंबर उठाए जाएंगे? 50%, यानी कि जो वेटेज है वो 50% का रहेगा। ग्रेजुएशन का 30 रहेगा और हायर सेकेंडरी का कितना रहेगा? 20। तो ये आपका जो है इसमें वेटेज निकाला जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप अपनी डिटेल्स देख सकते हो यहाँ 20 ये आपके हो जाएंगे 50 और 50 हो जाएंगे स्नातकोत्तर के। तो 100 अंकों का भार आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। शिक्षक
की जो वैकेंसीज है उसमें भी आपका जो सिलेक्शन है वो इसी प्रकार किया जाएगा, यानी कि जो स्नातक का वो निकाला जाएगा 50% वेटेज, और 10+2 का निकाला जाएगा कितना प्रतिशत, 30%, और हाई स्कूल 10th का निकाला जाएगा 20%, फिर आपका 100 अंकों का जो अंक भार रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार शिक्षक, व्याख्याता और सहायक शिक्षक का कैसे होगा वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो शिक्षक कंप्यूटर के लिए है आपकी स्नातक हायर सेकेंडरी कौशल परीक्षा, इसमें आपकी टाइपिंग वगैरह हो सकती है। ये कौशल परीक्षा होगी आपकी 20% के अंकों के साथ। ठीक है, इसमें आपको वेटेज मिल जाएगा। और इसके साथ यहाँ देख सकते हो 5 नंबर पे है आपकी सहायक शिक्षक की, जो विद्यार्थी सबसे इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो है आपकी 2 विषय होंगे, यहाँ 2 विषय होंगे। यहाँ देख सकते हो हायर सेकेंडरी के जो है 60% है, और हाई स्कूल यानी कि 10th के हैं 40%। तो 100 अंक इस प्रकार आपके निकाले जाएंगे। यानी कि नॉर्मली आपको समझना क्या है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो आपका वेटेज है वो किस प्रकार दे होगा। यानी कि सहायक शिक्षक की यदि हम बात करें तो आपके हाई स्कूल यानी कि 10+2 में आपने जो अंक प्राप्त किए हैं, जैसे कि आपने 60% प्राप्त किए हैं या आपने 70% प्राप्त किए हैं, उसका 60% निकाल के आपको जो अंक प्राप्त हो रहे हैं वो आपके नंबर प्लस हो जाएंगे। और इसी प्रकार 10th में आपने कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं उसका वेटेज निकाल के उसको प्लस करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और मेरिट में जो अभ्यर्थी अधिक नंबर प्राप्त करेंगे उन अभ्यर्थियों को इस रिक्रूटमेंट में जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अभी हम बात करेंगे, आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी डिटेल्स आपको बताई है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों का जीमेल आईडी, यानी कि जो उदाहरण के तौर पे आपको ये बताया गया, आपके पास एक वैलिड जीमेल आईडी होना अनिवार्य है। और फिर आपको बताया जीमेल आईडी न होने की स्थिति में अभ्यर्थी गूगल में जाकर जीमेल आईडी बनवा लें, यानी कि आपको गूगल से जीमेल आईडी बनवानी है। इसके साथ अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप में गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली आपको मोबाइल से भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको भर के दिखाऊंगा कि कैसे आपको भरना है। तो यहाँ डेस्कटॉप जो मोड है आपको वो सिलेक्ट करना है। और फिर आपको बताया ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक व दस्तावेज अपने साथ रखें। आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम जिले की वेबसाइट पर आपको जाना है। जिले की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ एक लिंक आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपको लिंक मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल आपको सर्च कर लेना संदीप ज्ञान। ठीक है, संदीप ज्ञान आपको सर्च करना है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा कि ये जो लिंक है व्याख्याता की है, पूर्व अध्यापक शाला का जो शिक्षक की है, प्राथमिक शाला हेतु सहायक शिक्षक की है, ग्रंथपाल की, ये सभी लिंक एक साथ आपको मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हो ये लिंक जो है आपको इस प्रकार जो है गूगल में लगानी होगी, लेकिन हम आपको एक डायरेक्ट लिंक देंगे। ये आप देख सकते हो इस प्रकार की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक PDF फॉर्मेट आपको मिलेगा, वहाँ हमने ये जो लिंक आपके लिए वहाँ उपलब्ध करवा दिया। तो डायरेक्ट जो है आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्राथमिक शाला हेतु, तो आपको नॉर्मली यहाँ टेलीग्राम चैनल पे आपको जो C नंबर की जो लिंक मिलेगी उस पर आपको क्लिक कर देना है और आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। अभी हम आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं कि कैसे आपको इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रकार का एक PDF मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ आपको एक व्याख्याता के पद हेतु जो है लिंक दिखाई दे रही है, एक आपको शिक्षक पद हेतु जो है लिंक दिखाई दे रही है, एक आपको 3 नंबर पे सहायक शिक्षक पद हेतु, और एक है कंप्यूटर ग्रंथपाल शिक्षक जो आपकी रिक्रूटमेंट है प्रयोगशाला सहायक टीचर्स की, उसके लिए लिंक आपको दिखाई देगी। और ये जो लिंक है आपकी एक्टिव रहेगी 6 सितंबर तक। ठीक है, 6 सितंबर तक ही आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 6 सितंबर के बाद जो है आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए ये जो लिंक दिखाई दे रही है वो एक्टिव नहीं रहेगी। तो ये गूगल फॉर्म है। यदि जैसे कि आप इस वैकेंसी में सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो उस लिंक की सहायता से इस प्रकार की गूगल लिंक ओपन हो जाएगी। और ये जो गूगल लिंक है इसमें आपको यहाँ सबसे पहले मेल ID आपको लिखनी है, और इसके बाद जो ये रूल्स आपको इस वैकेंसी के लिए बताए गए हैं, दिशा निर्देश इस वैकेंसी के लिए बताए गए, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ 6-7 पॉइंट आपको बताया गया, तो ये नॉर्मली आपको पढ़ना है। और इसके बाद जो है आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। तो यहाँ आपको वहाँ कर देना है, यानी कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये मैंने पढ़ ली है जानकारी, और यहाँ मेरे पास योग्यता है इस पोस्ट के लिए, और व्यावसायिक और निर्धारित योग्यता दोनों है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट करके आपकी पिन डिटेल्स आपको भर देनी है। तो ये जो लिंक है 6 सितंबर तक ही एक्टिव रहेगी। इसके बाद इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। फिलहाल आपकी छत्तीसगढ़ से वैकेंसीज आ गई है, छत्तीसगढ़, और इसके बाद आपकी राजस्थान से वैकेंसीज आएगी, यूपी से वैकेंसीज हैं, और बिहार से वैकेंसी
वैकेंसीज़ है, ये 4 जो स्टेट है उससे सबसे पहले वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जाएगी। इसमें आपका एमपी को भी आप शामिल कर सकते हैं, एमपी से भी बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। और ये जो रिक्रूटमेंट है आपकी अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल है वहाँ से आपको मिल रही है। ऐसी ही वैकेंसीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।